दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मेरे एक दोस्त का कमेंट आया कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए। तो ऐसा भूत कहाँ पे, मैं आपको स्टोरी इसका बताता हूँ। अच्छी कॉमिक्स है काफ़ी। इसका मैं पहले भी डाल चुका हूँ थोड़ा बहुत शॉर्ट में, अभी मैं फिर से डालता हूँ ऐसा भूत कहाँ पर। अब तक भूतों के नाम पर ऐसे कॉमिक्स आप तक पहुँचाए गए जिसमें भूतों में आपको डराने का ही काम किया, लेकिन हम इस कथानक के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं ऐसा भूत जो डरावना नहीं है। प्रस्तुत कॉमिक जो इस समय आपके हाथों में है, इसमें एक ऐसे भूत की कहानी है जो डरावना, भयानक और ख़तरनाक नहीं है, बल्कि जज्बाती, दिलदार और मस्त मस्त है। जी हाँ, इसलिए इस कथानक का शीर्षक रखा है ऐसा भूत कहाँ। यह 4 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार है। कुछ समय पहले इस परिवार में 5वीं सदस्य भी था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह सदस्य था इस परिवार का मुखिया व दादाजी के नाम से मोहल्ले में प्रसिद्ध चौधरी दीनानाथ। दादाजी, आप भगवान के पास क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है। दादाजी अच्छे इंसान थे ना, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम ठीक कहते हो तरुण। यह है दीपक। दादाजी की मृत्यु के बाद अब परिवार का यही मुखिया है। यह है दीपक की बीवी ज्योति। दीपक और ज्योति की ही संतान है अंजलि। और यह है तरुण, दीपक के बड़े भाई का बेटा। 1 वर्ष पहले इसके मम्मी पापा एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तब दीपक ने इसे गोद ले लिया था। हर सुबह की भांति आज भी तरुण व अंजलि पीठ पर स्कूल बैग लटकाए स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी चल अंजलि, तू हमेशा लेट करवाती है और मुझे क्लास में बेंच पर खड़े रहना पड़ता है। मैं क्या करूं भैया, नींद ही नहीं खुलती। अरे, नींद नहीं खुलती तो रात को सोया ही मत कर। ये भला क्या बात हुई? लगता है भैया ने सुबह सुबह कड़क चाय नहीं पी। सड़क पर बात करते करते दोनों बच्चों का ध्यान भला पीछे से आ रहे ट्रक की तरफ नहीं था, जिसका ड्राइवर यकीनन नशे में था। अरे मनु भाई, मोटर चली पम पम पम। मौत को इतना निकट देखकर घिघी बद गई दोनों बच्चों की। भैया नशे में अपने होशो हवास इस कदर खो बैठा था कि सड़क पार करते हुए मासूम बच्चे उसे नज़र तक नहीं आए। अब किसी भी क्षण सड़क पर 2 लाशें पड़ी नजर आने वाली थीं। लेकिन यह क्या, ट्रक जब 1 गज की दूरी के फासले पर अपने आप कैसे रुक गई? ड्राइवर हैरान था। कमाल है, मैंने ब्रेक तक नहीं लगाया और ट्रक अपने आप रुक कैसे गई? क्या इसके टायर फेविकोल से चिपक गए? इसी पल किसी अदृश्य शक्ति ने ड्राइवर को तोप से गोले से बाहर उछाला था। छनाक। कमीने, शराब पीकर ट्रक चलाता है। आई बेचारा ड्राइवर, सारा नशा छूटा हो गया उसका। किसने मारा मुझे? अभी और तुझे मारूंगा कमीने, इतना कि तू शराब पीना भूल जाएगा। ये मुझे हवा में कौन लटका रहा है? बचाओ भूत। हे बजरंगबली, अपने इकलौते भक्त को मरने से बचा ले। अगले क्षण ड्राइवर को यहाँ ला पटका था किसी अदृश्य शक्ति ने। धचाक। बूहू। सत्यानाश हो इन म्यूनसिपालिटी वालों का, जगह जगह कूड़ेदान रख देते हैं। परंतु वह भूत किसका था? बिल्कुल भौचक्के थे स्कूल में प्रवेश करते तरुण व अंजलि भी। ऐसा कैसा हो सकता है भैया? वह ट्रक हमारे भूत इतने नज़दीक आकर अपने आप कैसे रुक गया? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अंजलि। इस बारे में हम घर पर मम्मी डैडी से बात करेंगे। चल, क्लास शुरू होने वाली है। किंतु क्लास में आज तरुण का मन कहाँ लग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अफजल खान को मार डाला। वे एक सच्चे देशभक्त और शूरवीर योद्धा थे। ड्राइवर, कूड़ेदान में कैसे जा गिरा? तरुण, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी सर, कूड़ेदान में। हा 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 हा। तरुण की बात पर क्लास में ठहाका तो लगना ही था। इडियट, कान पकड़कर अपनी बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच पर खड़ा तरुण कुछ और ही सोच रहा था। हिस्ट्री टीचर बहुत ही खराब है, बात बात पर बच्चों को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। कितना अच्छा हो यदि टीचर इस पंखे से उल्टा लटक जाएं। यही वो क्षण था कि जब हवा के एक झोंके से कमरे में प्रवेश किया। हुश। अगले ही क्षण टीचर जी यूं हवा में उठे जा रहे थे मानो कोई उन्हें न छत की तरफ खींच रहा हो। अरे मास्टर जी तो चमगादड़ की भांति उल्टे से लटक गए हैं।
बचाओ बचाओ। अकबर, शाहजहाँ की शिवजी, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, अरे कोई तो आकर बचाओ। वो पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, कोई तो मदद करो रे। तेरी मदद कोई नहीं करेगा मास्टर के बच्चे। कौन बोला यह? कौन है यह? कहीं अकबर की आत्मा तो नहीं? बारे मास्टर, मैं बच्चों का दोस्त हूँ, वादा कर। नहीं कर मास्टर। अब किसी बच्चे को बेंच पर नहीं खड़ा करेगा। कभी नहीं खड़ा करूँगा मेरे बाप। शाबाश, अब बात पर कायम रहना तू, वरना मैं फिर आऊँगा। पिक पिक। उस समय घर पर जब तरुण ने इस घटना का जिक्र किया तो मैं तो पहले ही कहती हूँ कि ज़्यादा कॉमिक्स मत पढ़ा कर, हमेशा तेरे दिमाग में उल्टे सिलते ख्याल आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, विश्वास न हो तो अंजलि से पूछ लो। हाँ मम्मी, पहले ड्राइवर कूड़ेदान में जा गिरा, फिर हमारे टीचर पंखे से उल्टा लटक गए। लगता है रात में तुम लोग ठीक से सो नहीं पाए। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ थी बच्चों की आंखों में? ऐसा कैसा हो सकता है अंजलि? मैंने मन में सोचा कि इतने टीचर जी पंखे से लटक जाएं और वो लटक जाएं, इसका मतलब तुम्हारे मन में जो इच्छाएं करोगे वह पूरी होगी।